18 दिसंबर 2025। एक और दिल दहला देने वाली खबर उत्तराखंड से। पढ़ाई के सपने लेकर रूस गया एक युवा, लेकिन वहां जबरन सेना में भर्ती कर दिया गया और यूक्रेन युद्ध में उसकी जान चली गई। 24 साल के राकेश कुमार का शव आखिर घर पहुंच गया और बुधवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पिता का एक ही सवाल, बेटा पढ़ने गया था तो उसे बंदूक क्यों थमा दी गई। नमस्कार, राजीव टाइम्स के साथ मैं हूं अनिकेत दीक्षित। राकेश कुमार उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले का शक्ति फार्म क्षेत्र के कुशोमठ गांव के रहने वाले थे। वो 7 अगस्त को सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा पर रूस गए थे। शुरुआती दिन सामान्य थे, लेकिन जल्द ही सब बदल गया। राकेश के बड़े भाई दीपू मौर्य ने बताया कि 30 अगस्त को आखिरी बार राकेश से बात हुई। उस कॉल में राकेश ने खुलासा किया कि उसे जबरन रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया। पासपोर्ट, वीजा सब जब्त कर लिए गए हैं। उसे डॉनबास इलाके में ट्रेनिंग देकर यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा है। इसके बाद एक अनजान रूसी नंबर से फोन आया, लेकिन फिर संपर्क पूरी तरह से टूट गया। परिवार को राकेश की रूसी सेना की वर्दी में एक फोटो मिली, जिसने सबके होश उड़ा दिए। परिवार ने बेटे को बचाने के लिए दिल्ली तक गुहार लगाई। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिले, आश्वासन मिला कि राकेश को जल्द वापस लाया जाएगा, लेकिन 7 दिसंबर को फोन आया, आपका बेटा युद्ध में मारा गया। सोमवार को शव दिल्ली पहुंचा, मंगलवार को पंतनगर एयरपोर्ट पर और फिर गांव। गुरुवार रिपीट, बुधवार को तारकनाथ धाम शक्ति फार्म में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार हुआ। पिता राज बहादुर मौर्य का दर्द भरा बयान, पढ़ने गया था बेटा, लेकिन उसे जंग में झोंक दिया गया। सरकार से सवाल है कि एक स्टूडेंट को विदेशी युद्ध में कैसे भेजा गया और समय पर क्यों नहीं बचाया गया। ऐसे में याद आती है सुषमा स्वराज जैसे विदेश मंत्री। राकेश अकेले नहीं है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कई भारतीय युवा नौकरी या पढ़ाई के लालच में रूस गए और धोखे से सेना में भर्ती होकर फंस गए। सरकारी आंकड़ों और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 15 से 20 भारतीय नागरिक रूसी सेना की तरफ लड़ते हुए मारे जा चुके हैं। हाल ही में सितंबर में 4 और मौतें हुई, जिनमें राकेश कुमार और राजस्थान के अजय गोडारा शामिल थे। कई दर्जन अभी भी लापता या युद्ध क्षेत्र में फंसे। इस भयानक युद्ध की कुल कीमत और भी भारी है। इंडिपेंडेंट अनुमानों के अनुसार रूसी सेना के 2 लाख से 3 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसमें मीडिया, जोना और बीबीसी जैसे सोर्स लगभग 1.5 लाख से ज्यादा नामों की पुष्टि कर चुके हैं। यूक्रेन की तरफ से सैन्य मौतें 70,000 से 1 लाख के बीच अनुमानित है, जबकि यूक्रेनी नागरिकों की मौत 30,000 से ज्यादा हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के सत्यापित आंकड़ों में 13,800 से अधिक नागरिक मौतें दर्ज हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ लाखों लोग मारे या घायल हो चुके। जाते जाते एक चीज कहूंगा कि ये युद्ध न सिर्फ 2 देशों के बीच है, बल्कि इसमें निर्दोष सपने भी कुचले जा रहे हैं। राकेश जैसे युवाओं की मौत हमें याद दिलाती है कि शांति की कितनी कीमत है और शांति क्यों जरूरी है। क्या ये युद्ध कंटिन्यू रहना चाहिए? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या यूएन को बीच में आकर जल्द से जल्द इस युद्ध को अब खत्म करने की जरूरत है। मुझे दीजिए इजाजत। मैं अनिकेत दीक्षित, राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।